नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की एबीसीडी में नुकसान से बचने का तरीका यानी कि हेजिंग हम समझ रहे हैं और हमें समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, हेजिंग का मतलब अब मैं समझ रही हूं कि नुकसान से बचने के लिए आप जो रणनीति अपनाते हैं उसे हेजिंग कहते हैं। राइट। लेकिन आपने बताया था कि फ्यूचर में हेजिंग किस तरह से? फ्यूचर में आसान है, बिल्कुल सिंपल है कि आपके पास शेयर पड़ा है, क्वांटिटी का थोड़ा सा आपको देखना होता है कि फ्यूचर की लॉट साइज होती है ना। हाँ। तो एक एक लॉट ही बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं जी। तो आपके पास क्वांटिटी मिसमैच ना हो, बस उतना ही ध्यान रखना है। बाकी फ्यूचर में हेजिंग सिंपल है, शेयर पड़ा है आपके डीमेट अकाउंट में, सामने फ्यूचर बेचना है, हो गई हेजिंग। फ्यूचर के साथ साथ ऑप्शन चलता है तो ऑप्शन में भी हेजिंग होती है? बिल्कुल होती है, और ऑप्शन में ज्यादा होती है। अच्छा। एक्चुअली ऑप्शन होते ही हेजिंग करने के लिए। ओके। फ्यूचर्स में तो फिर भी एक बार आप मान लें कि वो कह सकते हैं कि आपको ट्रेड करना है। ऑप्शन तो परफेक्टली हेजिंग करने के लिए होते हैं। अच्छा। अब वो अलग बात है कि सब करने वाले सब ट्रेड करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, कम पैसे में ज्यादा कमाने का जो एक वो होता है ना, हाँ। इच्छा होती है, वो ऑप्शन से आप पूरी कर पाते हैं कई बार। लेकिन हाँ, ऑप्शन परफेक्ट हेजिंग करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, कोई स्टॉक है, उसकी आपको हेजिंग करनी है। ऑप्शन से बढ़िया कोई तरीका है नहीं। तो फिर समझा दीजिए कैसे होती है? दोनों तरीके से होते हैं ऑप्शन। दो तरीके हैं, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। आप दोनों तरीके से हेजिंग कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो आपको जो हेजिंग करनी है, आमतौर पर हेजिंग पुट ऑप्शन के जरिए की जाती है। ओके। आमतौर पर हेजिंग कौन करता है? जो निवेशक है। हाँ। भाई मैंने शेयर ले रखे हैं और मुझे डर है कि माफ कीजिएगा, किसी वजह से मेरे शेयर नीचे न चले जाएं। जी। ठीक है, तो मैं हेजिंग करूंगा। जी। हेजिंग करने में मुझे क्या करना है? सिंपल है। अगर मेरे पास कोई शेयर पड़ा है, मसलन रिलायंस, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में वो नीचे जा सकता है, मैं सामने पुट ऑप्शन खरीद लूंगा। ठीक है। ठीक है। पुट ऑप्शन का मतलब, ये खरीदने का मतलब ये होता है कि मंदी की पोजीशन, हाँ। राइट टू सेल, राइट टू सेल। जी। बेचने का अधिकार। करेक्ट। कैसे होता है ये? समझिए आपने 1100 रुपए के दाम में 1000 शेयर खरीदे हैं रिलायंस के। ठीक है। ठीक है। आपको लगता है मैं 3 साल रखूंगी और 3 साल में इसका भाव 1500 हो जाएगा। हाँ। लेकिन अचानक इसको लगा रहे कुछ दिक्कत हो रही है अमेरिका में, करेंसी वॉर हो गया, ट्रेड वॉर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं गिर न जाए। हाँ। तो क्या करें? और गिरेगा तो पता नहीं कितना गिरेगा। तो एक काम क्यों ना करें, अच्छा समझिए आपने लिया 50 रुपए, 100 रुपए नीचे आ गया रिलायंस, तो आपके तुरंत नुकसान हो गया। जी। दूसरा तरीका ये कि आप वहां पर पुट ऑप्शन खरीद लें। ठीक है। ठीक है। चाहे वो 1100 रुपए की प्राइस है तो 1100 का खरीदें, 1050 का, या जो भी स्ट्राइक प्राइस का आप थोड़ा नीचे का लेना चाहें। तो क्या होगा, अचानक से कभी बड़ी गिरावट आती है तो पुट ऑप्शन में आपके पास में बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, मतलब वहां पर अगर नुकसान होता है तो यहाँ पे बच जाता है, ऐसा? हाँ, भाई पुट ऑप्शन खरीदा है, शेयर का दाम गिरेगा तो पुट ऑप्शन का दाम बढ़ेगा। हाँ। क्योंकि पुट ऑप्शन मंदी वाला है ना। हाँ। है ना। तो अगर जैसे जैसे शेयर का दाम गिरेगा वैसे वैसे पुट ऑप्शन का भाव बढ़ेगा। पुट ऑप्शन मतलब प्रीमियम का? हाँ, प्रीमियम का, वही प्रीमियम का भाव बढ़ेगा वैसे ही। हाँ। करेक्ट। तो ऐसे में आपके लिए क्या फायदा होगा कि समझिए आपने 1100 में रिलायंस खरीदा और 1100 रुपए के दाम पर ही, या आप समझिए कि 1050 रुपए की प्राइस का आपने पुट ऑप्शन खरीदा है। जी। ठीक है। तो वो पुट ऑप्शन समझिए आपको मिला 20 रुपए में। ठीक है। ठीक है। अब अगर स्टॉक गिरना शुरू हो, 1050 से नीचे जाना चालू हो जाए, तो आपको बेनिफिट होना लगेगा। जी। आपके लिए क्या है? आपके लिए हेजिंग की कॉस्ट क्या है? सिर्फ 20 रुपया, जो प्रीमियम आप दे रही हैं। जी। 20 रुपए में आप एक तरह से 1050 रुपए से नीचे का इंश्योरेंस करा दिया। हाँ, जितना गिरना गिरे। ये सही शब्द। हाँ। है ना। जितना गिरना गिरने दो। मैंने तो 1050 का पुट ले रखा है, 1050 के नीचे रिलायंस जाएगा तो मेरी रिस्क कुछ नहीं है, मुझे पुट ऑप्शन में पैसे आ जाएंगे, मिल जाएंगे। एक और तरीका यह कि अगर आपको हेजिंग ज्यादा करनी है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, तो आप एट द मनी का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, जो भाव चल रहा है उसके आसपास का ही। जी। भाई ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितना नीचे भाव जाने के बाद आप परेशान होंगे।
भाई मैंने 1100 का रिलायंस लिया हुआ है, मैं 1100 से 10 रुपए गिरते ही मैं थोड़ा हिलने लगूंगा, हाँ हाँ या नहीं भाई रिस्क 3 साल उठा के लिए सकते शेयर हैं। खरीदा है, ये तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही, हाँ करेक्ट। तो गिरना तो 5-50 रुपए तो चलता रहता है। तो मैंने जैसा मैंने बताया कि 1050 का आपने ले लिया पुट ऑप्शन, जी वो 20 रुपए में मिल जाएगा। आपको लगे नहीं 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 मैं तो आज ही लेना है और अभी लेना है, क्योंकि ये तो इवेंट आजकल में कभी भी हो सकती है जो खराब आ सकती है, तो 1100 दाम चल रहा है, मैं तो 1100 का ही लूंगी। 1100 का पुट ऑप्शन लेने में और 1050 का पुट ऑप्शन लेने में फर्क आपको पता है मानसी। जी एट द मनी लेंगे तो प्रीमियम थोड़ी ज्यादा लगेगी, यस करेक्ट। आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम कम लगती है। तो 1050 का 1100 का अगर आप समझ ले रही हैं थोड़ी ज्यादा प्रीमियम। तो पता चला कि आपको 40-50 रुपए प्रीमियम देनी पड़ गई। तो 40-50 जब तक गिरेगा तब तक आपको फायदा नहीं होगा, जी उससे ज्यादा गिरेगा तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीद कर उसकी प्रीमियम देकर एक तरह से इंश्योरेंस मिल गया जी कि एक लिमिट से ज्यादा शेयर गिरेगा तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा उसमें, पुट ऑप्शन की खरीदारी में। ये है आपकी ऑप्शन की हेजिंग पुट ऑप्शन के जरिए। लेकिन ऐसे में अगर तेजी आ गई तब फिर क्या होगा? मजे करो तेजी तो आनी चाहिए भाई, तेजी तो आपको चाहिए ना, इसीलिए तो आपने शेयर खरीद के रखे हैं। जी और आपको ये भी तो लगता है कि तेजी आएगी, हाँ। नहीं तो शेयर ही बेच दो। हाँ आप क्या कर रही हैं, मैं मेरे शेयर के हाथ नहीं लगाऊंगी, ये मेरे डीमैट अकाउंट में पड़े पड़े रहने दो, उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं, लेकिन कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे मुझे नुकसान हो सकता है, उसके लिए मैं पुट ऑप्शन खरीद रही हूँ। तब फिर मैं तो नुकसान नहीं। तेजी आ गई तो क्या होगा, हाँ आपके अकाउंट में शेयर पड़े हैं, हाँ उसका भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। हाँ अब एक चीज मुझे बताइए, आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराती हैं, जी आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराती हैं, जी तो क्या आप ये चाहती हैं कि मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया तो मेरी गाड़ी जरूर ठुकनी चाहिए? नहीं या मैंने लाइफ इंश्योरेंस कराया तो बिल्कुल नहीं। नहीं ना। सेम इसी तरह से अच्छा जब आप पुट ऑप्शन खरीद रही हैं, यानी कि आप मंदी से अपना इंश्योरेंस कर रही हैं, तो आप ये चाहेंगी कि मंदी हो? नहीं, बस ये तो पुट अनिल ऑप्शन जी की आपके खूबी। एग्जाम्पल से ही हमें याद रह जाती है चीजें। ठीक है ना। तो पुट ऑप्शन आप खरीद रहे हैं, थोड़ी सी प्रीमियम दे रही हैं, हाँ। और ये प्रीमियम आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम है एक तरह से। ठीक है तो अगर भगवान ने चाहा और मार्केट खराब हो गया, स्टॉक गिर गया, तो आपका इंश्योरेंस है एक तरह से, और बढ़ गया तो कोई बात नहीं, 30-40 रुपए आपके जो प्रीमियम के जाने से चले गए, नुकसान तो उतना ही है ना जितने की आपने प्रीमियम दी, उससे ज्यादा नुकसान नहीं। तो आप ये समझ लीजिए मेरे इन्वेस्टमेंट पे 30-40 रुपए का मुनाफा कम हुआ, वो मेरी कॉस्ट थी, मैंने दे दी, बस बात खत्म। ठीक है, तो नुकसान से बचने का तरीका, लेकिन Basically। अपने रिस्क उठाने की क्षमता के हिसाब से इसमें आप हेजिंग कर सकते हैं। आगे चलकर अब हम हेजिंग और स्पेकुलेशन का मतलब समझने वाले हैं, क्योंकि वो बाकी रह गया है। हेजिंग हमने पुट ऑप्शन के जरिए बताई है, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के जरिए भी हेजिंग होती है, और वो भी तेजी की पोजीशन की। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जुड़े रहे हमारे साथ, अगली क्लास बिल्कुल ना मिस करें। नमस्कार।